हेलो एवरीवन। मैं खुशबू कुमरावत और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स। टॉपिक का नाम क्या है? फादर्स ऑफ वेरियस फील्ड। मतलब अलग अलग जो फील्ड्स होती है उनके फादर या उनके मेन पर्सन, उनके इन्वेंटेड पर्सन कौन है जिनका उन्होंने आविष्कार किया था, ऐसा। चलो, सबसे पहले देखते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है या इकोनॉमिक्स के फादर है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, तो देखिए एडम स्मिथ, इनका जन्म 5 जून 1723 से मृत्यु 17 जुलाई 1790। ये एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता थे और उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पितामह। ठीक है, फिर आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माताओं में एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले माना जाता है और इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ द वेल्थ एंड नेशन। इस बुक में इन्होंने ऐसे नियम प्रस्तुत किए जिनकी वजह से इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो ये जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो है एडम स्मिथ जी। ये बात हमें ध्यान रखनी। नेक्स्ट देखो, इनको कौन नहीं पहचानता, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम। हम इनको मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो मिसाइल प्रोग्राम के फादर ये है। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम, पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन, ऐसा अब्दुल कलाम। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ये 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। फिर देखो इन्होंने निरंतर सफल काम के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के कारण कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी हम जानते हैं। फिर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन कलाम, ये भारत के मिसाइल मैन है और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं। फिर भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे ये। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता, इंजीनियर के रूप में भी ये क्या है? विख्यात है। अब नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है? एलान ट्यूरिंग, एलान मैथिलस ट्यूरिंग ना। इनका जन्म 23 जून 1992 से 7 जून 1954। ये एक अंग्रेजी ये एक अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक है और गणितज्ञ है, तर्कज्ञ है, क्रिप्टेनालिस्ट, दार्शनिक और सैद्धांतिक जीव विज्ञानी थे। ट्यूटरिंग कंप्यूटर विज्ञान के विकास में अत्यधिक प्रभावशाली भी थे और ट्यूटरिंग मशीन के साथ एल्गोरिथम और गणना की अवधारणाओं का एक मूल रूप भी प्रदान करता है और इसे सामान्य रूप से कंप्यूटर का मॉडल माना जाता है। और ट्यूटरिंग की व्यापक रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि का इनको जनक भी मानते हैं। तो ये जो एलन
मैथिसन ट्यूटरिंग है, ये है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है फादर ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिकता के सिद्धांत के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन है। सापेक्षिकता के सिद्धांत देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जर्मन अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये 14 मार्च 1879 को इनका जन्म हुआ था और 18 अप्रैल 1955 की मृत्यु। तो ये एक शिक्षाविद, ये एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे। उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसको कहते हैं इक्वल टू mc स्क्वायर, के लिए ये जाने जाते हैं। फिर उन्हें सापेक्षिकता सैद्धांतिकी, खास करके प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, है ना। तो हमने देखा अल्बर्ट आइंस्टीन है वो सापेक्षिकता के सिद्धांत के जनक। नेक्स्ट देखो फादर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी के फादर कौन है? एंड्रेस वसालियस। देखो एंड्रियस वेसेलियस 1514 से 1564, बेल्जियम के हैं ये, और शारीरिक वैज्ञानिक, चिकित्सक और शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी पर विश्व की सबसे प्रभावकारी पुस्तक डी ह्यूमैनी कार्पोरिस फैब्रिका के ये रचयिता भी थे। फिर वेसेलियस को आधुनिक मानव शरीर रचना विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये जो एनाटॉमी है, ये शरीर विज्ञान, आधुनिक शारीरिक विज्ञानी, रचना विज्ञान के लिए क्या है? जनक है। नेक्स्ट फादर ऑफ टेलीफोन, टेलीफोन के फादर कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन के फादर कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो देखो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्हें इनका जो जन्म था वो था 3 मार्च 1847 और मृत्यु 2 अगस्त 1922। ये पूरी दुनिया आमतौर पर टेलीफोन के आविष्कार के रूप में इनको ज्यादा जानती है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और बहुत लोग ही यह जानते हैं कि इन्होंने कि ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इन्होंने कई आविष्कार किए हैं। ना सिर्फ टेलीफोन ही नहीं बल्कि कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत आविष्कार किए हैं। देखो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल और डेसिबल यूनिट मेटल डिटेक्टर आदि के आविष्कार के श्रेय भी इनको ही जाता है ना। और ये सभी ऐसी तकनीक पर आधारित है जिनमें बिना संचार क्रांति की कल्पना भी नहीं करी जा सकती। तो ग्राहम बेल बहुत टेलीफोन के आविष्कार के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फिर फोटोफोन, बेल, डेसिबल यूनिट, इन सब के भी आविष्कारक यही थे। नेक्स्ट फादर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी के फादर कौन है? एंड्रेस वसालियस या एंड्रेस वेसेलियस है फादर ऑफ एनाटॉमी, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक केमिस्ट्री के कौन है? एंटोनी लावोसियर। देखिए वह एक फ्रांसीसी अभिजात और रसायनज्ञ थे, है ना। और ये 18वीं शताब्दी की रासायनिक क्रांति के केंद्र में थे और जिनका रसायन विज्ञान का इतिहास और जीव विज्ञान का इतिहास दोनों पर बहुत ही प्रभाव था। फिर देखिए यह आमतौर पर
स्वीकार किया जाता है कि रसायन विज्ञान में लावाज्जे की महान उपलब्धियां मुख्य रूप से विज्ञान को गुणात्मक से मात्रात्मक में बदलने से उत्पन्न होती है, और लावाज्जे को दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज के लिए भी अधिक जाना जाता है। तो यह जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है, ये है एंटोनी लैवोसियर। नेक्स्ट देखिए, फादर ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी के पिता या फादर कौन है? वो है एरिस्टोफेन्स। कौन है एरिस्टोफेन्स? देखिए, एरिस्टोफेन्स डैमकिडानेथियन, ये लैटिन नाम है साइडेनिथियम के फैटिपस फिलिपस का बेटा। ये एक हास्य नाटककार था और प्राचीन एथेंस के हास्य लेखक और पुराने एटिक कॉमेडी के कवि। उनके 40 में से 11 खेल लगभग पूरी तरह बच गए थे। वही ओल्ड कॉमेडी के नाम से जाने जाने वाली हास्य नाटक की शैली का मूल्यांकन सबसे मूल्यवान उदाहरण प्रदान करते हैं। और अरस्तुफेन्स और उनके समकालीनों द्वारा दर्जनों खोए हुए नाटकों के अंशों के साथ इसे परिभाषित करते हुए भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार इन्हें कॉमेडी के जनक, प्राचीन कॉमेडी के राजकुमार के रूप में भी इन्हें जानते हैं। ये जो है, ये फादर ऑफ कॉमेडी अरिस्टोफेन्स थे, कॉमेडी के फादर। फिर है नेक्स्ट फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता। तो वो है हमारे महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ द नेशन। तो देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 2 अक्टूबर 1869। फिर इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है। तो गांधी जी पर उनकी माता के धार्मिक संस्कारों का भी प्रभाव पड़ा और पिता से उन्हें न्याय के लिए लड़ने की भी प्रेरणा मिली थी। ये जो मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, इनको राष्ट्रपिता या फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें, फादर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया कौन है? देखिए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये है B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए, भीमराव जी अम्बेडकर 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956। ठीक है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलनों को प्रेरित भी किया था और अछूतों दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाया था। पुराने जमाने में जो दलित लोग होते थे, है ना, उनसे लोग छुआछूत का व्यवहार करते थे, तो अब उनके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया। देखो, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी इन्होंने किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम जनक और भारतीय गणराज्य के निर्माताओं में से भी एक थे। हमारे देश में जो संविधान प्रारूप की समिति के अध्यक्ष है, वो भीमराव अंबेडकर जी ही है ना। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। अब नेक्स्ट देखो, फादर ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम, मतलब परमाणु प्रोग्राम के फादर को ने होमी जहांगीर भाभा। तो देखिए, होमी जहांगीर भाभा 30 अक्टूबर 1909 से 24 जनवरी 1966, ये भारत के एक प्रमुख
वैज्ञानिक और स्वप्न प्रदर्शता थे। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना भी की थी ना, कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। फिर देखिए, उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान भी आरंभ किया था। और विज्ञान में तब कार्य आरंभ किया जब विच्छिन्न श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान नहीं के बराबर था, और नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार नहीं था कि नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत कैसे उत्पादन करें, मतलब परमाणु ऊर्जा से कैसे हम बिजली बना लें। तो उस समय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, है ना, इन्होंने इस चीज को बताया था कि हम नाभिकीय ऊर्जा से भी बिजली बना सकते हैं। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। अंतरिक्ष प्रोग्राम के फादर होंगे विक्रम साराभाई। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के हेड है। देखिए, देश आज भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, है ना, की जन्म की 102वीं सालगिरह मना रहा है, 102वीं सालगिरह। फिर साराभाई को देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता, मतलब फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर भी कहते हैं इन्हें। फिर देखिए, उनके ही प्रयासों से इसरो की स्थापना हुई और वे उसके पहले चेयरमैन भी थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके मेन संस्थापक थे। इन्होंने ही इसरो की क्या की थी, स्थापना की। फिर देखिए, मदर ऑफ सिल्वर रिजोल्यूशन। सिल्वर रिजोल्यूशन मतलब सिल्वर क्रांति की मदर माता कौन है, वो इंदिरा गांधी जी है। देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी है इनका पूरा नाम। इनका जन्म उपनाम नेहरू था, है ना। फिर 19 नवंबर 1917 इनका जन्म हुआ था और 31 अक्टूबर 1984 को मृत्यु। वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री थी। तो 3 पारी तक लगातार ये भारत राज्य की वो रही है। उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारतीय प्रधानमंत्री ही रही थी। वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। सबसे पहली प्रधानमंत्री भी यही थी और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी वही है। इनके बाद कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं है। नेक्स्ट है फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन। येलो पीले रिवॉल्यूशन या येलो रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, तो वो है सैम पित्रोदा जी। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करें। तो सत्यन गंगाराम पित्रोदा को सैम पित्रोदा के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 4 मई 1942 और यह एक भारतीय आविष्कारक, दूरसंचार इंजीनियर और उद्यमी है। ठीक, फिर देखो, इनका जन्म पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा के टिटलागढ़ में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उड़ीसा के टिटलागढ़ में गुजराती परिवार में। फिर भारत के कंप्यूटर और आईटी क्रांति के पिता के रूप में भी इन्हें जानते हैं, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटरीकरण लाने में भी इन्होंने क्या की थी, मदद की थी। फिर देखिए, उद्धरण वांछित वह डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरान प्रधानमंत्री के सलाहकार भी थे। अब जो नेक्स्ट हमारे सामने है वह है फादर ऑफ सर्जरी।
फादर ऑफ सर्जरी या शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के फादर है सुश्रुत, सुश्रुत संहिता लिखी थी इन्होंने, सुश्रुत। देखो, शल्य चिकित्सा सर्जरी के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था, 6ठी शताब्दी के बाद। इन्होंने धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त की, धन्वंतरी आयुर्विज्ञान के जनक, और सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान भी मिला है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत को विश्वामित्र का पुत्र भी कहा गया। ये विश्वामित्र के क्या है? पुत्र। चलो नेक्स्ट देखिए, पशु विज्ञान के जनक महर्षि शालिहोत्रा जी। अब हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो देखो, फादर ऑफ वेटरनरी साइंस मतलब पशु चिकित्सा के जनक। तो शालिहोत्री जी जो है ना, 2350 ईसा पूर्व हर्ष हाईघोष नामक ऋषि के पुत्र थे। वे पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा के जनक भी माने जाते हैं। उन्होंने शालिहोत्र संहिता नामक ग्रंथ की भी रचना की। अब देखिए, कुछ और है हमारे सामने। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत जी है। फिर फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन ये है दुर्गेश पटेल। फादर ऑफ सिल्वर रिवॉल्यूशन की कौन है? वो है इंदिरा गांधी जी। फिर फादर ऑफ गोल्ड रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? वो है अपने निरपक्ष टूटचा। फिर है फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन के फादर हैं सैम पित्रोदा जी। फिर फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन वो है विशाल तिवारी जी, है ना। फिर फादर ऑफ द इंडियन सीड्स इंडस्ट्री, इंडियन सीड इंडस्ट्री के फादर कौन है? वो है BR बरवाले जी। अब देखिए, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम अंतरिक्ष प्रोग्राम के फादर कौन है? विक्रम साराभाई। फिर फादर ऑफ पेंटियम चिप, पेंटियम चिप के फादर विनोद धाम। फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फादर विंटसर, विंटसर। फिर फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल के फादर वाल्टर चौनेस्चैम। फादर ऑफ साइकोलॉजी वो है विलियम वुंड। फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेशन के फादर हैं विलियम हार्वे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नेशन के फादर कौन है? महात्मा गांधी जी। फिर है फादर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये है BR अम्बेडकर जी। फिर है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी, भाषाई डेमोक्रेसी, इसके कौन है? वो है फोर्टी श्रीरामुलु। फिर है फादर ऑफ हिंदुत्व, वो है स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। फिर देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? महादेव गोविंद रनाडे जी। कौन है? महादेव गोविंद रनाडे जी। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब कुछ MCQs देखें। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, फिर अपने नमाजवीर, नॉर्मन बोरमा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरी क्रांति,
तो हरी क्रांति के जो जनक है वो है MS स्वामीनाथन जी। उत्तर क्रमांक 20 में। चलो नेक्स्ट देखो, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? पोट्टी श्रीमुलु, MG रनाडे, फिर होमी जे भाभा, विक्रम साराभाई। तो कौन है मॉडर्न इकोनॉमिक्स? वो है MG रनाडे जी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फादर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स। रिफॉर्म मूवमेंट्स के फादर कौन है? वो है स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इसका आंसर है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी। फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च। इंडियन स्पेस रिसर्च के फादर कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर एनी बेसेंट, फिर नेक्स्ट देखें तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन या विक्रम साराभाई। तो कौन है फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च? वो है विक्रम साराभाई जी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। इंडियन मेडिसिन के MS स्वामीनाथन, डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी, आचार्य चरक, डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसका सही आंसर है आचार्य चरक। चलो अब देखते हैं फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के फादर पटोलमी, एरिस्टोटल, थियोफ्रस्ट, हीरोडोस्टस। कौन है थियोफ्रस्ट? फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर पटोलमी, रॉबर्ट बॉयली, चार्ल्स बेबेज, न्यूटन। तो कौन है ये? चार्ल्स बेबेज जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री के एक फादर कौन है ना? तो न्यूटन, रॉबर्ट बॉयली, हीरोडोटस, पटोलमी। वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देखा फादर ऑफ वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड के कौन फादर है, मैन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, आई होप क्लियर होगा।